आज की क्लास में हम नट बनाना देखेंगे कि कैसे सॉलिडवर्क्स के अंदर नट क्रिएट करना है, उसके अंदर थ्रेडिंग कैसे असाइन करनी है, वो सारी चीज प्रोसेस हम आज देखेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले टॉप प्लेन पे स्केच लिया। अब मैं एक M10 का नट बना रहा हूँ। तो क्या हो गया, हमें एक सर्किल बनाना है। इस सर्किल के डायमीटर को हमने सेट कर देना है कि कितने का होगा, ये 10 mm का हो गया। अब नट के जो शेप होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, जैसे अभी मैंने बताया था स्क्वायर हेड भी होता है, हेक्सागोनल भी होता है। हम एक हेक्सा नट बना रहे हैं जो कि जनरली यूज किए जाते हैं। तो हेक्सा हेड के लिए हमें यहाँ से पॉलीगन यूज करना होगा। तो हमने पॉलीगन कमांड पे गए, नंबर ऑफ साइड यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, 5 साइड चाहिए, 4 साइड चाहिए, आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। मैंने 6 साइड्स का चाहिए, 6 ही रखा बाय डिफॉल्ट। ये जो पॉलीगन कमांड है सॉलिडवर्क्स के अंदर, इसमें मिनिमम साइड 3 की बनेगी और मैक्सिमम साइड 41 की बनेगी, उससे ज्यादा का नहीं बनेगा। 3 से कम का बन ही नहीं सकता पॉलीगन, क्योंकि क्लोज शेप नहीं होगी। तो हमने यहाँ से 6 साइड का लिया, सेंटर पॉइंट यही दिया, और आप देखो एक पॉलीगन रेक्टेंगल शेप, पॉलीगन शेप हमने क्रिएट कर लिया। जब ये पॉलीगन क्रिएट हो रहा है तो आप इसमें देख सकते हो अंदर एक सर्किल आ रहा है, दिख रहा है। इस सर्किल का डायमीटर कितना होगा वो मैंने आपको बताया था रिलेशन में। जो आउटर वाला सर्किल होता है, इसका डायमीटर की रेंज होती है 1.5 से 2D तक रहती है। तो मैंने यहाँ से इसको 1.5D ले लिया। तो यानी कि कितना डायमीटर हो गया इसका, 15 डायमीटर। जैसे ही मैंने 15 किया, आप देखो डिफाइन तो हो गया ये, लेकिन अभी भी पॉलीगन जो है, क्या वो शेप डिफाइन हो रहा है? वो अभी भी ब्लू कलर का आ रहा है। इसको डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, किसी भी एक एक्सिस को सेलेक्ट करके या तो हॉरिजॉन्टल कर दिया या वर्टिकल, वो आपकी चॉइस, आप क्या करना चाहते हो। मैंने क्या कर दिया, इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया, शेप आ गया ये। इतना करने के बाद हमने यहाँ से एग्जिट किया। एग्जिट करने के बाद मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया, हाइट दे दी यहाँ पे 10 की हाइट दे दी हमने। मिड पॉइंट से भी दे सकते हैं, मिड पॉइंट से ही देना ज्यादा बेटर रहेगा। अब मैंने, आप देखो गलती हो गई, मुझे इसको मॉडिफाई करना है, एडिट करना है। तो क्या करेंगे, मैंने फीचर पे राइट क्लिक किया, क्योंकि फीचर को ही तो मॉडिफाई करना था। एडिट फीचर पे गए, ब्लाइंड हटा के हमने क्या कर दिया, मिड प्लेन। तो आप देखो वो मिड प्लेन पे हो गया। अच्छा, मैं 1.5D की जगह में आउटर जब पॉलीगन है इसको 2D के रेस्पेक्ट में रखना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्केच के एडिट पे गए। अब मैं यहाँ पे रिलेशन ऐड करना आपको बता रहा हूँ। मैंने इसके डायमीटर को डिलीट कर दिया कि सॉलिडवर्क्स में कैसे रिलेशंस ऐड करनी होती है, वेरिएबल्स कैसे ऐड करना होता है। तो मैंने डायमीटर को सेलेक्ट किया, ड्रॉप किया। अब मैंने इसको वैल्यू दी, वैल्यू देने के लिए मैंने इक्वल टू का साइन दिया। कितना होना चाहिए, 2 टाइम्स द डायमीटर ऑफ दिस होना चाहिए। तो मैंने इसको लिखा 2, मल्टीप्लाई का साइन दिया और इस वाले डायमेंशन पे क्लिक कर दिया, एंटर कर दिया। इससे क्या होगा, अब ओके कर दिया। अब अगर मुझसे कोई कहता है कि M20 का नट बनाना है, तो मैंने कुछ नहीं करना, सिर्फ इस पर डबल क्लिक करके इसको 20 कर देना है, वो अपने आप बढ़ जाएगा। मुझसे कोई कहता है कि M6 का नट बनाना है, तो मुझे उसके लिए भी कुछ नहीं करना, सिंपल इस पर डबल क्लिक करके इसको 6 कर देना है, वो 6 का बन जाएगा। बताइए, ये चीज़ क्लियर है? तो ये वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम सॉलिडवर्क्स के अंदर यूज कर सकते हैं फंक्शनैलिटी के बेसिस पे। यहाँ से एग्जिट किया तो आप देखो ये शेप तैयार हो गया हमारा। अब M6 तो खैर बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गया है, मैं इसको वापस से मॉडिफाई कर देता हूँ 10 में, एग्जिट कर दिया। अब ये आप देखोगे तो इस तरीके का शेप हमें देखने को मिल रहा है। ठीक, नट में दो चीजें अभी रह गई हैं। पहला, इसके अंदर थ्रेडिंग। आपको अगर थ्रेड देना है तो सॉलिडवर्क्स हमें यहाँ पे फीचर देता है, होल विजार्ड आपको दिख रहा होगा। इसके नीचे ड्रॉप डाउन करेंगे तो थ्रेडिंग का हमें एक ऑप्शन दिया जाता है। हमने थ्रेड पे क्लिक किया, टूल बॉक्स को लोड कर लिया, थ्रेड लोकेशन पूछ रहा है। अब आपको ये बताना होगा किस पॉइंट से आप थ्रेडिंग बनाना चाहते हो। तो वो थ्रेडिंग की पोजीशन मैंने यहाँ से सर्कल को सेलेक्ट करके बता दिया। तो आप देख सकते हो थ्रेड बन रहा है। अब ये थ्रेड बाहर की तरफ बन रहा है या अंदर बन रहा है, ये बताइए पहले तो। अंदर की साइड है, अंदर की साइड ये, लेकिन जो 10 mm का कट था, ये उसके अंदर कट तो नहीं करेगा। ये शेप तो बाहर की तरफ आ रहा है, होल से तो बाहर है ना, मतलब अंदर कटिंग तो नहीं कर रहा है ये। अच्छा, शेप भी बड़ा है। इसके पैरामीटर को आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो। ब्लाइंड यहाँ पे लिखा हुआ है,
जी ये डायरेक्शन बता रहा है, कितनी डेप्थ आपको चाहिए वो आप यहाँ से बता सकते हो। स्पेसिफिकेशन में आप देखोगे तो यहाँ पे मैट्रिक डाई लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन होता है, मैट्रिक डाई, मैट्रिक टैप, और इंच डाई, इंच टैप, ठीक है। इंचेस आपके इंचेस और फिट की डायमेंशनिंग के लिए होता है, हम मैट्रिक में ही चलेंगे, हम उसी का यूज करते हैं। मैंने मैट्रिक टैप पे क्लिक किया, जैसे ही टैप पे क्लिक किया क्या हुआ, टैपिंग क्या होती है पता है आपको? टैपिंग मैनुअल प्रोसेस होता है थ्रेडिंग क्रिएट करने का, हो सकता है कॉलेजेस वगैरह में भी किया हो। हमने पहले कोई आपका कॉलेज में एक्सपेरिमेंट करवाए जाते थे, जैसे कि होल करते थे, उसमें हम टैप डाई वो टैप लेके आते थे, वो थ्रेडिंग वाला थ्रेड, उसको पकड़ के गोल गोल घिसते थे, तो क्या हो जाता था, अंदर चूड़ी बन जाती थी। कोई प्लम्बर अगर आपके घर आया हो, आपके जो मेटल के पाइप होते हैं उनमें भी अगर आप उसको जॉइंट क्रिएट करना होता है, वो क्या करता है, चूड़ी क्रिएट करता है, जी तो वो उस प्रोसेस को हम टैपिंग कहते हैं। अब तो आज के टाइम पे ये सीएनसी से भी हो जाती है, जो आपके नट एंड बोल्ट है वो ज़्यादा सीएनसी मशीन से बनते हैं, उसी में हम कमांड दे देते हैं, वो डायरेक्ट थ्रेडिंग क्रिएट करके देते हैं। बट मैनुअल प्रोसेस में हमें टैप करके उसको थ्रेड बनानी पड़ती थी। तो आपको यहाँ से ऑप्शन के अंदर चेंज मैंने क्या करना होगा, मैट्रिक टैप करना होगा, डाई में मटेरियल ऐड होगा और टैप में मटेरियल कट होगा, ठीक है। सो अब लेकिन इसका जो डायमीटर है वो क्या हो गया होगा, 10 से बढ़ गया होगा या नहीं, जी बढ़ गया होगा ना। सो आपको मैट्रिक टैप लगाने के लिए जो होल है उसके साइज को रिड्यूस करके बनाना चाहिए। जैसे अगर मैं M10 का नट बनाऊंगा तो जो होल होगा वो मैं होल 10 का नहीं करूंगा, वो 9.5 या 9 का करूंगा, ठीक है। तभी उसमें टैप होके M10 की थ्रेड लग सकती है। अगर मैंने कहीं पे होल 10 का कर दिया तो उस पर थ्रेडिंग 10 की नहीं लग पाएगी, ज्यादा की लगेगी, 12 की लगेगी। हाँ, थ्रेड भी तो कटिंग करेगी ना। अब M10 का आप थ्रेड दे रहे हो और होल भी 10 का कर दिया, तो कुछ कट करेगा क्या वो? नहीं करेगा कुछ भी, जाहिर सी बात है। बट सॉलिडवर्क्स में वो मैनुअल प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, सॉलिडवर्क्स में क्या है, वो सर्किल के बिहाफ पे लेता है ये चीज, तो सॉलिडवर्क्स में हमें इतने चीज ध्यान में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक्चुअल लाइफ में अगर आप मशीनिंग में जाते हो कभी, वहां पे आप ड्राइंग बना रहे हो और आप नट या कोई भी होल बना रहे हो, मान लो मुझे पता है कि मुझे उस पर M10 की थ्रेड देनी है, तो होल का जो साइज है वो मैं 10 mm नहीं रखूंगा, 10 से कम रखूंगा, ठीक है। ऐसे कोई शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर भी मुझे थ्रेडिंग देनी है, जैसे बोल्ट है, उसका डायमीटर अगर मुझे उसमें M10 की थ्रेड देनी है तो मैं उसमें M10 का साइज नहीं रखूंगा, नहीं, शाफ्ट के केस में ज्यादा रखना होगा। शाफ्ट को हम मटेरियल कट करके बनाते हैं, ठीक, जो रिमेनिंग एलिमेंट होता है वो हमारा एलिमेंट होता है। अब अगर आपने उसके शाफ्ट के डायमीटर को 9 कर दिया, मुझे उसके ऊपर M10 की थ्रेड देनी थी, तो अलग से लेयर चढ़ानी पड़ेगी ना उसके ऊपर भाई। मान लो एक शाफ्ट है हमारी, ठीक है, मुझे इसके ऊपर M10 की थ्रेड देनी थी, ये शाफ्ट है। अब आपने इसका डायमीटर अगर 9 कर दिया, अब थ्रेडिंग 10 वाली तो इसके साइज से बड़ी होगी ना, तो वो तो लूज हो जाएगी, वो तो फ्रीली मूव होगी, होगी या नहीं होगी। इसलिए होल और शाफ्ट के केस में हम अलग अलग टॉलरेंसेस लेते हैं। जैसे कि अगर होल 10 का देना है तो जो हम क्रिएट करेंगे, थ्रेड 10 की देनी है कहीं होल पे, तो हम जो उसका होल का साइज होगा वो कितना रखेंगे, 9 रखेंगे। कहीं शाफ्ट पे थ्रेड देनी है M10 की, तो शाफ्ट का जो डायमीटर होगा वो मैं कितना रखूंगा, 11 रखूंगा, ताकि कटिंग करने के बाद हमें 10 मिल जाए, ठीक है, रिवर्क हो सके। अगर आपने 9 कर दिया, उसके ऊपर फिर लेयर चढ़ा के आपको एक अलग से प्रोसेस करना पड़ेगा, जो कि आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, कॉस्टली भी होगा और इफेक्टिव भी नहीं होगा। जैसे आप लोगों ने बाइक वगैरह चलाई होगी तो उसमें सुना होगा कि पिस्टन कई बार क्या होता है, लूज हो जाता है, लीक करने लगता है हमारा इंजन, होता नहीं होता है। उसमें क्या करते हैं हम, ऑयल रिंग, पिस्टन रिंग पड़ा देते हैं दोबारा से, कुछ टाइम चल जाता है, लेकिन फिर क्या हो जाता है वो, अगर बोर का साइज ही बड़ा हो गया तो पिस्टन में आप ऑयल रिंग पिस्टन रिंग पड़वाएंगे तब भी कोई फायदा नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ता है, नया पिस्टन डलवाना पड़ता है, बड़े साइज का, बड़े बोर का, है ना। सो वही प्रोसेस है, अगर एक बार आपने इसको कटिंग कर दिया
तो उसके ऊपर अलग से लेयर चढ़ाने का प्रोसेस नहीं हो सकता फिर इतनी आसानी से, ठीक है। तो शाफ्ट के केस में हम डायमीटर हमेशा बड़ा रखते हैं और होल के केस में डायमीटर छोटा रखते हैं, लेकिन सॉलिडवर्क्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो साइज आप सर्किल का दोगे उसी के डायमीटर के बेसिस पे वो कट कर देगा, ठीक है। अब वो बाहर की तरफ रखना है या अंदर की तरफ रखना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं इस प्रोसेस से जाता हूँ, जैसे कि 10 का है तो मुझे बाहर ही रखना चाहिए, क्योंकि M10 के थ्रेड पे के लिए तो साइज छोटा होना चाहिए, तो उसको बाहर ही रखना चाहिए मुझे। लेकिन अभी अगर मैं इसको ओके करता हूँ, यहाँ पे मेथड थ्रेड मेथड में देखो क्या लगा हुआ है, कट थ्रेड। अभी कोई चीज मटेरियल जब अंदर है नहीं तो क्या वो कट होगा? अभी मैं इसको ओके करूंगा तो ये लगेगा नहीं, अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अभी कोई चीज कट नहीं की जा सकती। कट कब करता? जब इसको टैप कर देता मैं, अभी अंदर चला जाता, अब ओके करूंगा तो हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे मैट्रिक डाई ही लगानी है तो मैं कट थ्रेड की जगह पे एक दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास, एक्सट्रूड थ्रेड, इससे जाऊंगा। अच्छा, इसके थ्रेड का साइज ज़्यादा बड़ा आ रहा है तो उसको आप यहाँ से मैनिपुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो साइज दिया हुआ होगा, ये पिच वैल्यू है, आपको कितनी की पिच लेके चलनी है आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ये 2 की पिच हो गई, आपको 1.5 की पिच चाहिए आप वो यहाँ से दे सकते हो। ये बेस पैरामीटर आते हैं, इनको आप बाद में यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो ओवरराइड। जैसे अभी पिच कितनी लगी हुई है, 1.5 मैं आपसे कह रहा हूँ 1.25 की पिच रखनी है, तो आप यहाँ से इस पर क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे वैल्यू बता सकते हो कितनी की पिच देनी है आपको। पिच क्या चीज होती है? उसके थ्रेड मतलब एक थ्रेड से जो ऊपर होता है क्रस्ट से दूसरे हाँ, दूसरे एक टीथ से दूसरे टीथ का डिस्टेंस। अच्छा, इसमें ग्रूव आ जाएंगे, 1.75 कर देता हूँ मैं, वो आपस में सेल्फ कट हो जाता है, इस वजह से नहीं बन रहा था। तो डिस्टेंस को मॉडिफाई यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 1.5 दी हुई थी, हमने वही रहने दी। अब पहला जो कट है वो थ्रेड, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है देखो, ठीक है। मैं चाहता हूँ इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए था, तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारे पास, लोकेट प्रोफाइल। इस पे जाके इसमें अलग अलग पॉइंट है, देखो सेंटर से स्टार्ट करना है, आप पीछे इसको ग्रुप देना चाहते हो, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, आप इस पर क्लिक कर सकते हो। अब इतना सब करने के बाद मैंने इसकी डेप्थ थोड़ी सी बढ़ा दी, 15 कर दी। आगे कितना भी निकल जाए, नीचे कोई मटेरियल है नहीं तो कट ओके खत्म ही हो जाना है उसे, हमने ओके कर दिया। अच्छा सॉरी, हम तो एक्सट्रूड थ्रेड कर रहे थे ना, तो वो एक्स्ट्रा आ जाएगा, कट थ्रेड करते तो इशू नहीं आता। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फ्रंट प्लेन वापस से स्केच पे जाना पड़ेगा। सर जो इसके अंदर थ्रेड बन रहा है उसको चैम्फर बन रहा है, चैम्फर लगता है। हाँ, चैम्फर ही होता है। हमने यहाँ से ये बनाया, और इनको एक्सट्रूड कट कर दिया थ्रू ऑल बोथ, दोनों तरफ। इस तरीके से हम अपने नट के अंदर थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं। थ्रेड्स आ गए, लेकिन अभी भी नट पूरा नहीं हुआ। अब क्या चीज रह गया, इसके कॉर्नर पे एक कटिंग आती है, वो भी दिखा देता हूँ मैं किस टाइप से दिखती है, क्योंकि अब हमें वही क्रिएट करनी है इसके ऊपर। ये वाले देखिए, आप देख रहे हैं ये कट आता है, ये स्क्वायर हेड हो गया है ना, हेक्सागोनल हेड हो गया, ये वॉशर इसके अंदर फिट हुआ आ जाता है, ठीक है। सो हम नट के साइड व्यू के देखेंगे तो यहाँ पे एक राउंड कट आता है। अब ये कट कैसे करना है हमें, इस कट के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक प्लेन लेना है, एक ऐसा प्लेन वर्टिकल प्लेन हो जिसमें अपोजिट कॉर्नर्स आपके स्केच के अंदर आ रहे हो। जैसे कि अभी अगर मैं राइट प्लेन लेता हूँ, वर्टिकल है, लेकिन इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस नट का कवर नहीं होगा इस प्लेन में। अगर मैं फ्रंट प्लेन लेता हूँ, इसमें देखो वर्टिकल प्लेन है, अपोजिट कॉर्नर्स आ रहे हैं इसके अंदर। सो मैंने इस प्लेन को राइट क्लिक करके स्केच पे लिया, आ गया यहाँ पे। अब ये राउंड में भी कट हो सकता है और एंगल पे भी कट हो सकता है, दोनों प्रोसेस चलते हैं हमारे। तो आपको अगर एंगल में कट देना है तो आप यहाँ से एक लाइन लिए और इसको ऐसे मिला दिया हमने।
एंगुलर कट में ये जो एंगल होता है ये जनरली हमारा 30 डिग्री का रहता है। ये लेंथ मैंने 2 की कर दी, हो गए। जी यहां से मैंने एक सेंटर लाइन दी, ठीक। इस सेंटर लाइन के अबाउट मुझे क्या करना है, इसको एक कट करना है जो चारों तरफ लगे। तो इसको एग्जिट किया हमने। अभी हमने रिवॉल्व कमांड पढ़ी थी, रिवॉल्व कमांड से क्या हो रहा था, मटेरियल ऐड हो रहा था। अब मुझे इसको रिवॉल्विंग प्रोसेस में रिमूव करना है, तो हम यहाँ से रिवॉल्व कट पे जाते हैं। तो अब देखो ये चारों तरफ कट कर रहा है। ऐसे ही नीचे भी चाहिए था, तो मैं इस कट प्रोसेस को सेलेक्ट करता हूँ। मैंने यहाँ से टॉप प्लेन लिया, इस प्लेन के रेस्पेक्ट में मिरर कर दिया। अब आप देखो हो गया तैयार हमारा नट। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने सॉल्वर्स के अंदर नट क्रिएट कर सकते हैं प्रॉपर विथ थ्रेड्स एंड कॉर्नर्स कट करके। अंदर की साइड भी तो करता है। हाँ ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे एज पे भी एक रिवॉल्व कट करते हैं एंगुलर चैम्फर टाइप, ताकि बोल्ट और नट आपस में एक अलाइनमेंट में आ सके। ठीक है, खैर ये चीज क्लियर हो गई।